शेयर कर दीजिए कमेंट्री। अगर आपके घर या खेत में भी ऐसी जिद्दी घास है जो फटने का नाम ही नहीं ले रही। ओम शांति। ज्ञान सागर सुप्रीम टीचर शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। तो आओ चले शिव बाबा को टीचर के संबंध से याद करें और खुशी का अनुभव करें। अपने आप को देखे, मस्तक पर चमकता हुआ। मैं एक दिव्य सितारा हूं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे स्वयं शिव भगवान परम पिता परमात्मा टीचर बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सागर सर्वज्ञ जानी जाननहार परमात्मा शिव बाबा से सृष्टि के आदि मध्य अंत का मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं जो आज तक कोई भी लौकिक शिक्षक देने में सक्षम नहीं था। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा अपने को ज्ञानवान अनुभव कर रहा हूं। सत शिक्षक द्वारा प्राप्त होने वाला सत ज्ञान मुझे खुशी प्रदान कर रहा है। सच्ची कमाल है आपकी बाबा, जो मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर आपने रचयिता और रचना के सारे राज मेरे आगे स्पष्ट कर दिए। मेरे परम हितैषी बाबा, आपने मेरे जीवन पथ को
इतना स्पष्ट कर दिया है कि मेरा हर कदम निस्वार्थ, निर्विकारी और निरअहंकारी होता जा रहा है। मीठे बाबा, आपकी श्रेष्ठ शिक्षाओं द्वारा मुझे पाप और पुण्य की पहचान मिल गई है। मुझे अपने सर्वांगीण विकास के लिए किस दिशा में कदम उठाने हैं वह स्पष्ट होता जा रहा है। विरले को नसीब होने वाला यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं बड़ी एकाग्रता और रुचि से ग्रहण कर रहा हूं। मीठे बाबा, आपकी दिव्य शिक्षाओं से मेरे मन की गहराई में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न शांत हो गए हैं। मेरा मन संतुष्ट हो गया है। मुझे अपना उज्जवल भविष्य स्पष्ट नजर आ रहा है। मेरे संकल्पों में पवित्रता, बोल में सत्यता और कर्म में दिव्यता आती जा रही है। अब मेरे संस्कार संपूर्ण निर्विकारी और दिव्य गुणों से संपन्न बनते जा रहे हैं। आपके ज्ञान से मुझे जीवन जीने की कला आ गई है। ओम शांति। आज की मुरली है 13 दिसंबर 1990 की। तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। मतलब अगर हमें तपस्या करनी है, साधना करनी है, तो एकाग्रता चाहिए, एक रस स्थिति चाहिए और एक ही स्थिति चाहिए। जैसे हठ योगी तपस्या करते हैं तो एक टांग पर खड़े रहते हैं या एक ही मंत्र का जप करते रहते हैं। तो एक ही तरफ बुद्धि लगाने के लिए बाकी जहां जहां पर
हमारा राग है, जहां जहां पर अटैचमेंट है, जहां जहां पर अपनत्व है, आसक्ति है, उन सब से डिटैचमेंट चाहिए। इसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। मतलब आत्मा को अगर किसी से जुड़ाव है, कनेक्शन है, तो वो सिर्फ एक परमात्मा है। इसी को हम गहराई से बाबा के ही अर्थों में समझेंगे। और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एकाग्रचित होकर के ये मुरली सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां आप इधर उधर हैं, एक स्थान पर स्थित होकर बैठ जाए। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा कहते हैं तो स्नेह भरी आवाज आती है, जिसमें बहुत प्यार है बच्चों का अपने बाबा के प्रति। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये अनोखे स्नेह के पुष्प हैं। इस पुरानी दुनिया में जो कोहिनूर हीरा है, उससे भी अमूल्य है। कौन अमूल्य है? पुष्प, स्नेह के पुष्प। मतलब भगवान के सामने अगर इस समय कोई कोहिनूर चढ़ा देना, तो उसको वो इतना प्यारा नहीं लगेगा। जहां बच्चों का दिल का स्नेह है, वो उसको ज्यादा प्यारा लगेगा। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। कौन सा दिल का गीत? जो भी हमने सुना, मेरा बाबा, है ना? क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं है। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। हम्म क्योंकि एक दीपक नहीं जगमगाया, अनेक दीपक जगमगाए, और हर दीपक ने स्नेह के पुष्प बरसाए कि मेरा बाबा। बाप दादा के सामने बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। इसीलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हने भी सुन रहे हैं। और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। हम्म उल्हाने भी सुन रहे हैं, तो याद प्यार भी बाबा दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनावें। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में, साकार स्वरूप में अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। हम्म मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये इच्छा है कि हम साकार में बाबा से मिलन मनाएं। लेकिन बाबा कह रहे हैं, भले आप साकार में बाबा से ना भी मिलो,
लेकिन बाबा बच्चों को अपने समान बनाने में लगे हुए हैं। उनकी सेवा तीव्र गति से बाबा कर रहे हैं। हाँ, माना जहां भी है बाबा उनको अव्यक्त अनुभव कराते हैं। न सिर्फ एक दो वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन और अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं अव्यक्त मिलन तो अव्यक्त स्थिति से करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समय निकल गया तो फिर इस मिलन का मजा नहीं ले पाएंगे, टेस्ट नहीं ले पाएंगे, अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अव्यक्त रूप से मिलन और अव्यक्त रूप से सेवा अभी आवश्यक है। इसीलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। हम्म? जैसे बाबा कहते हैं ना, एक एक। आपकी आवाज चली गई दीदी जी। इसीलिए तपस्या वर्ष भी मना रहे होना बाप दादा को हर्ष है कि मेजोरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। मिनोरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण और बाप दादा के स्नेह के रिटर्न के प्रमाण तपस्या आवश्यक है। हाँ, मतलब कुछ भी समझे हम, चाहे वो समय का तकाजा है या बाबा ने स्नेह दिया है तो उसका रिटर्न भी देना है, या मुझे सेवा तीव्र गति की करनी है, या फिर मुझे स्व उन्नति करनी है। कोई भी कारण बनाओ, लेकिन तपस्या जरूर करनी है। प्यार करना है, प्यार करना अति सहज और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं। हाँ, तो ये सब बाबा ने क्यों कहा, तपस्या को क्यों कह रहे हैं बाबा? इसमें कोई में कोई निकलता है, चाहना अभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि तपस्या क्या चीज है, उसके बाद तपस्या कैसे हो, तो फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारों को सहारा बना दिया है। क्या है बेहद के वैराग्य का अर्थ? चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे हम क्या करते हैं, हम अमृत वेला उठते हैं, हम नुमा भी योग करते हैं, और हम दिन में भी कई बार योग कर लेते हैं, जैसे अभी किया। तो क्या किया उसमें हमने? उसमें हमने क्या किया?
चिंतन चलाया अपना, है ना, कि मैं वो, मैं ऐसे अनुभव करूं, मैं वैसे। लेकिन जो बाबा कहना चाह रहे हैं कि एक सेकंड में न्यारे हो जाएं, माना जिस स्टेज में हम स्थित होना चाहते हैं उसमें स्थित हो जाएं। मैंने बोला मेरा अनादि स्वरूप, तो मैं उसके लिए चिंतन ना चलाऊं, अपितु मेरी स्टेज ऐसी बन जाए कि मैं स्वतः ही उसका स्वरूप हूं। वो गुण, वो शक्ति, वो स्थिति, वो अपने आप महसूस हो। जैसे बाबा ने अभी संडे की मुरली में भी बताया, एक सेकंड में एकाग्र हो जाओ ब्राह्मण स्वरूप सर्वशक्तिवान की स्टेज पर, एक सेकंड में फरिश्ता। तो हम ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो न्यारा बनना तो इसी को कहेंगे ना। अगर हम संकल्प चला रहे तो उसमें तो हम अटैच्ड है संकल्पों से भी, तो हिम्मत चाहिए। हाँ, उतना न्यारा बनते नहीं हो, प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। जैसे अगर मुझे योग भी करना है तो कमेंट्री से ही करना है, मन का गीत क्यों नहीं चलता? अपने अंदर स्वमानों की माला क्यों नहीं चलती? जो खुद के श्रेष्ठ संकल्प है उनका गीत क्यों नहीं चलता? तो ये भी तो एक तरह से डिटैच होना हो गया ना। तो छोड़ना है, हमें हर सहारा छोड़ना है। छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। हाँ, इंचार्ज क्या करते हैं? इंचार्ज में ऑर्डर देना या मैनेज करना, ये चीजें ज्यादा अटेंशन में होती है। लेकिन जो निमित्त होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसको शक्ति भर के, अनेक आत्माओं के अंदर शक्ति भर उनको उठाना है। हाँ, उस कर्तव्य में फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति के लिए बाबा कह रहे हैं, तपस्या की के अंदर वैराग्य वृत्ति चाहिए। हाँ? बाहर की बातों में ज्यादा हमारी बुद्धि ना जाए। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन, एक शब्द का पाठ पक्का करो। जैसे हम छोटे थे ना, तो स्कूल में जब एग्जाम होते थे, एट दैट टाइम तो साल भर में एक ही बार एग्जाम होते थे या दो बार होते थे। कहते थे एक बार कच्चे हैं एक बार पक्के हैं। तो जब फाइनल एग्जाम होते थे तो हमारी मम्मी कहती थी छत पे चले जाओ और आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी नीचे, या कमरा बंद करके बैठ जाते थे और बाहर ही नहीं निकलते थे। क्यों? कारण क्या था? कि डिस्ट्रक्शन ना हो, एकदम अटेंशन रहे हमारी, उसी चीज में लगन रहे, उसी चीज पर फोकस रहे। तो बाबा यहाँ हमें किनारा छोड़ने के लिए कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है ना, कहीं पर भी जाए ना, मन ना भटके, हमारा एक जगह एक टिक, हम तपस्या में स्थिर हो जाएं। तो एक शब्द का पाठ पक्का करो। दो तीन लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। जैसे हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हमारे मुख से निकलता है ना, बाबा, मेरा बाबा। हाँ, कभी किसी सिचुएशन में मम्मी, किसी सिचुएशन में पापा, ऐसे तो नहीं निकलता ना। तो वैसे ही हर एक परिस्थिति, हर एक बात आते हुए भी हमारी एक ही याद की स्टेज रहे, मेरा बाबा। तो तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना।
तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तपस्या के अंदर योग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा संकल्प अगर हमारे चल रहे हैं तो हमने संकल्पों का खजाना वेस्ट किया ना। तो यहाँ हमें संकल्पों की भी इकोनॉमी करनी, ये तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन तपस्या अर्थात जो बाबा ने हमें खजाने दिए, जैसे बुद्धि दी है बाबा ने, तो उसको भी वेस्ट नहीं करना, केवल सही जगह पर उसको यूज करना। अगर बाबा ने शक्ति दी है तो उसको भी सही जगह पे यूज करना। अगर कहीं पर ज्ञान सुनाने की बात आती है तो वहां पर भी ज्ञान सार रूप में समझाना, इकोनॉमी करना। तो जो जो सर्व खजाने बाबा ने दिए हैं उनको इकोनॉमी से चलाना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है, वह सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो। कौन कह रहा है ये? भगवान कह रहा है, हम बच्चों को कह रहा है। क्या कह रहा है? कि बहुत बहुत भाग्यवान हो। क्यों है भाग्यवान? अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं, है ना। आज भी बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा शिक्षक जो है ना वो बाप है, पढ़ाने वाला बाप है, कोई समय नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। तो बाप की मोहब्बत में हम क्या करते हैं, जैसा बाबा बनाना चाहते हैं वैसे हम बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हम बाप बच्चों को प्रेम के कारण, स्नेह के कारण पहले ही तैयार कर देते हैं। बाप की मोहब्बत से करते हो, अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। अंत समय में फिर समय कराए, लेकिन हमारा तो शिक्षक समय नहीं है ना। तो मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। अगर अभी बाबा के कहने से किया तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर समय के कारण किया तो फल नहीं मिलेगा। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस पर चढ़ने के समान है। क्रॉस किसके लिए कह रहे हैं बाबा? धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो क्या है? क्रूज पर चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद करेंगे? मोहब्बत से करेंगे। हम्म, जी बाबा, मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, ऐसे तो जानने में होशियार हो। किनारे भी बताएंगे अब आगे चल के बाबा, रिवाइज कराएंगे। क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की दिनचर्या हर रोज की जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र भी हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जहां डायरेक्शन देना होता, जहां आवश्यकता होती। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते। जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं, न जानते हैं। तो हम कौन है? हम तो उसी के बच्चे हैं ना। तो उसका डीएनए मेरे अंदर है, तो जैसा वो करेगा, जैसा वो होगा, वैसा मैं हूं, मैं करूं। तो बाबा अगर जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको नहीं देखते हैं ना, उनको अपने बुद्धि में रखते, ना उनको देखते ना सुनते, हाँ उनसे कनेक्ट नहीं होते, उनसे अटैच नहीं होते हैं, न्यारे रहते हैं, तो मैं फिर क्यों इन बातों में लिप्त रहूं? क्यों मैं भी न्यारी प्यारी क्यों ना रहूं? तो जो चीज आवश्यक नहीं है वो नहीं देखनी है, और ना ही उसको जानने की कोशिश करनी है। कई बार कहते हैं ना कि किसी की बीच में बात चल रही है तो हम जाके पूछते हैं, हाँ हाँ फलाना क्या कह रहे थे, या क्या बातचीत चल रही है। अरे इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा सुनने में, दुनियावी बातों से क्या लगाव। तो ना देखना है ना सुनना है। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, फिर भी फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा,
तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। अब सारी बातें समझा के बाबा कहते हैं सहज है ना तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना, किनारों को छोड़ना मुश्किल है। अब बाबा पूछ रहे हैं बच्चे मुश्किल नहीं है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। देखो वरदान दे रहे हैं बाबा। जैसे हम कभी कभी चिंता कर लेते हैं ना कि बाबा हमसे तो होता ही नहीं है, हम कोशिश बहुत करते हैं, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम या ये विघ्न ये समस्या, लेकिन बाबा कहते हैं अल्टीमेट विजय तो तुम्हारी ही है बच्चे। अंत में तुम्हें विजय तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि हम ही विजय की अधिकारी आत्माएं हैं, हम ही प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। तो हम जरूर बनेंगे, परमात्मा ने हमें पहले से ही फिक्स करके दे दिया, वरदान दे दिया, उसके लिए शक्ति भी भर दी। फिर किस चीज की चिंता? अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले बाप वाले बाप इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है। तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजोरिटी नए हैं, टीचर पुरानी हैं। तो क्या टीचर करेंगी? वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें? करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? जो भी चारों ओर के बच्चे आए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा ही है। इसीलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। कभी कभी ऐसे होता है ना बाबा, बस अब हिम्मत नहीं रही, बहुत कर लिया। तो उस वक्त हमें क्या करना है? एक श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना है कि मेरा मददगार कौन है, मेरा साथी कौन है? स्वयं भगवान है ना। तो उसकी मदद को अनुभव करने के लिए उसको बुलाओ, और फिर वो कैसे मदद करता है उसको उसको रियलाइज करो, और उस खुशी में उड़ते चलो कि देखो बाबा ने मेरी मदद कैसे की। कभी कभी होता है ना, हम कोई संकल्प रखते हैं, बाबा सडन उसको पूरा कर देते हैं, या कोई प्रॉब्लम रखते हैं तो बाबा सडन उसमें हेल्प करते हैं। तो उस चीज के कारण कितनी खुशी होती है, नशा होता है, और फिर उड़ते रहते हैं, बाबा बाबा करते रहते हैं। तो अगर कोई बात आती है ऐसी, जब हिम्मत नहीं लगती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तब यही याद रखो कि मेरा साथ भगवान दे रहा है, मेरा बाबा मेरे साथ है। तो फिर हर वक्त मदद अनुभव भी होगी और उड़ते भी चलेंगे। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे। हम्म दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना है। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। हाँ, इस बात को भी याद रखो, सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। तो जो ये आज की मुरली में न्यारे होने की, किनारा छोड़ने की बात आती है, इसके लिए कौन सी शक्ति काम करती है? हाँ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो इस शक्ति पर पूरा फोकस करें और समझे कि कैसे हम डिटैच हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। तो डिटैचमेंट के बाद ही बाकी की शक्तियां आती है, बिना डिटैचमेंट के कोई शक्ति नहीं आती है। तो जब न्यारे ही नहीं बनेंगे तो बाकी की शक्तियों का अधिकार कैसे लेंगे? इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को तिलाराम बाप की दल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा,
ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर हम मुरली के पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी शेयर कर सकते हैं आज के मुरली के पॉइंट्स। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ दीदी जी, बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चे कैसे पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का बाबा गुह्यता में भी ले जाते हैं और हम बच्चों को उस बात को समझना है। नहीं समझेंगे तो फिर अंत में हमको भी थोड़ा सा पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ओम शांति। जी। आप सब में से 2 साल से ज्यादा ज्ञान में चलने वाले भाई बहन कितने हैं? आप सब में से हैंड रेज करेंगे एक बार। क्या बताया, क्या पूछ रहे बहन जी आप? दो? 2 साल से ज्यादा कौन चल रहे हैं ज्ञान में, एक बार हैंड रेज करेंगे। ओके। 17 भाई बहनों ने हैंड रेज किया है। मोस्टली सभी होंगे। आई एम श्योर कभी कभी कई माताओं को हैंड रेस करने के लिए नहीं होता होगा। अच्छा, ठीक है। और 1 साल किन को हुआ है? बाकी सभी हैंड डाउन कर ले। 1 साल किन को हुआ है? ओके। 1 साल, ठीक है। और अभी अभी किसने कोर्स किया आप में से? जी मैंने ज्वाइन कोई किया, नहीं। सुमन बोल रही हूँ। आपने अभी कोर्स किया है, कितना टाइम हो गया? कोर्स भी नहीं किया, अभी ज्वाइन ही किया है, एक ही दिन हुआ है। ब्रह्मा कुमारीज। नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसका जय। सॉरी कोर्स किया हुआ है जी। 13 इयर्स हो गए हैं, दिल्ली से हैं। आजकल लंदन आए हुए थे बिटिया के पास तो। ओके ओके ओके। GCH नहीं, में हम आजकल। जिन्होंने, जी। जी, तो बहुत अच्छा। अब थैंक यू। मैं, ठीक है, अब ये पूछने का अर्थ हमारा क्या था? ये पूछने का अर्थ ये है कि अगर हम पुराने हो गए हैं तो जो बाबा हमें 1 मिनट टिकने का जो अभ्यास बताते हैं वो आप में से कितने करते हैं? आप में से कितने हैं जो वो एक प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल, रेगुलर बेस पे?
केवल वो जो संकल्प में स्थित होने वाली, एक संकल्प में स्थित होने वाली जो होती है ना ड्रिल, जैसे 1 मिनट परम धाम निवासी बन जाओ, है ना, अशरीरी बन जाओ, विदेही अवस्था को अनुभव करो, ये ड्रिल कौन कौन करते हैं? ओके। और बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब कैसे योग करते हैं? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। अब हमारा कहने का अर्थ ये है कि अब समय प्रमाण तपस्या की जरूरत है। तपस्या एक संकल्प में स्थित होने को ही कहते हैं। जैसे आपने कोई भी एक संकल्प लिया और आप उसके अंदर स्थित हो गए और 1 मिनट तक आप उसको फील कर रहे हैं। जैसे बाबा 500 रुपयों की ड्रिल देते हैं, तो उसमें हम संकल्प ना चलाएं, 1 मिनट में परम धाम अनादि स्वरूप, तो अनादि स्वरूप में टिक जाएं। फिर बाबा कहते हैं सतयुग की स्थिति, तो सतयुग की स्थिति में स्थित हो जाएं। क्योंकि अब इतने पुराने हो गए हैं तो बहुत ज्यादा संकल्प नहीं चलने चाहिए ना। तो ऐसी तपस्या हमें करनी है। तो अर्थ कहने का इतना ही है कि अगर भी अब भी हम संकल्प चलाते हैं योग में, तपस्या स्वरूप स्थिति नहीं बनाते हैं, तो हमारा ये योग हमें बड़े बड़े विघ्नों से नहीं निकालेगा, निर्विघ्न स्थिति नहीं बनाएगा, विकर्म विनाश नहीं करेगा। और अब समय बहुत थोड़ा रह गया, इसीलिए कौन कौन आज ये प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हमारी तपस्या की विधि में हम चेंज लेकर के आएंगे। बाबा की इस मुरली को सुनने के बाद आप में से जो भी संकल्प करते हैं वो हैंड रेस कीजिए। जी बहुत अच्छा। और ओम शांति बाकी बहन, सब? मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी बहन। जी बहन, हाँ जी बहन। तो तेजल सिस्टर, आपने हैंड रेस नहीं किया। तो बहन, ऐसे तो आई हम वॉज बहुत राइटिंग पुराने। समथिंग, सॉरी। ओके ओके। हाँ जी बहन, बोलिए। मैं ऐसे तो बहुत पुराने बाबा का ज्ञान लेके बहुत दिन हो गया, लेकिन समझने में बहुत देर लगी मुझे। एक तो पहले आंध्रा में थे हम, ये समझ में नहीं आता था, तो वो तो बात अपनी है, तो नहीं समझ पाए। अभी मुंबई में आए तब से समझने लगे। तो 13 साल हो गए नियरली। तब से थोड़ा मुरली समझ में आने लगी। उसके बाद अभी जब ही अव्यक्त मुरली नियरली 2 साल से जब ही ये चालू हो गई तभी सुन गए। तब से अच्छी से समझ में आने लगना। तो अभी हम्म। क्या करना है, अब कैसे आपने करना है, संकल्प किया? हाँ अब अभी तो संकल्प किया है। किया कि हमारी तपस्या की विधि में हम चेंज लेके आएंगे। अच्छा। कर ले आए। एक। जरूर जरूर। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। आप सभी अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो अब एक ड्रिल, कोई भी एक ड्रिल, आप अपनी चॉइस की कोई भी एक ड्रिल को निरंतर अभ्यास में जरूर लेके आए। क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट बनना ना किसी न किसी विधि का। और फिर महसूस करें कि इस विधि को अपनाने से, इस तपस्या की स्थिति में स्थित होने से मुझे क्या फायदा हुआ, और इसका अनुभव हम ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, आप सबको मंजूर है ये? जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक संकल्प के साथ जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा की दुआओं के पात्र बनेंगे। और शेयर कर सकते हैं आप आज की मुरली से आपको क्या अनुभव हुआ, कौन सी पॉइंट आपको टच की। जी बहन, ओम कुसुम। शांति। जी भाई। बाबा ने आज बोला कि अगर तपस्वी पुरुष जगत बनना है तो हमारी मन बुद्धि का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। जी बहन जी, ओम शांति। तारा सिस्टर जी बोलिए। जी दीदी, तो दो बातें। बाबा ने एक कहा है कि एक शब्द का पाठ को हमें पक्का करना है, तपस्या का साधन है, एक शब्द का पाठ को पक्का करो।
तो एक शब्द माना कि एक का ही बनना, एक बाबा का ही बनना, और मन बुद्धि को एक आग्र करना, और एकांत प्रिय में रहना, बाबा का ही याद, बाबा का ही सब कुछ, और एक रस स्थिति बनाना, और सर्व खजाने जो बाबा हमें दिए हैं उसे वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ में नहीं, लेकिन उसे उम, उसको व्यर्थ नहीं करना, उसको अच्छी तरह से यूज करना, खजाने को जो शक्ति बाबा देते हैं उस शक्ति को सही जगह यूज करना। ज्ञान जब सुनाते हो तो सही ज्ञान, जिसको जो जरूरत है वही सुनाए, तो उसी तरह से। और बाबा ये भी बोला है जो समय है वो बहुत जरूरी है, समय बहुत कम है, और दुनिया वालों को तो ये तो पता भी नहीं है, तो दुनिया वालों को तो समय आने पर वे जी सीखेंगे, और हम जी तो बाबा हमें सिखा दिया है पहले से ही। ओम शांति। जी जी, शुक्रिया। सुमन बहन बोलिए, और एक एक पॉइंट शेयर करेंगे हम ना, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि सबको शेयर करने का अवसर मिले। सुमन बहन बोलिए। अच्छा, विनीता सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले कि आप जो बाबा बोले कि तुम बच्चे कितने भाग्यवान हो कि सभी को तो करना ही होगा, समय करा देगा, लेकिन आप बच्चों को समय से पहले तैयार कर रहे हैं बाबा, और बहुत मोहब्बत से करते हैं। और अगर हम लोग मोहब्बत से नहीं करेंगे तो क्या होगा, मजबूरी से तो करना ही पड़ेगा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता है, लेकिन मोहब्बत से करेंगे और पहले कर लेंगे तो उसका फल मिलेगा। अगर मजबूरी से करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और शायद क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। ओम शांति। मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि विस्तार को सार में लाना है, अब सारे किनारे छोड़कर सिर्फ एक परमात्मा को अपना सहारा बनाना है। ओम शांति। जी, संता बहन आप बोलिए। संता मुखर्जी। अच्छा, और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति दीदी। तपस्या जी भाई। अर्थात एक का बनना है। ओम शांति दीदी। एक के सिवा मोहिंद्र कुछ भाई आप बोलिए। नहीं है। बोल रही थी मोहिंद्र ना, भाई बोल। आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि बाबा शक्ति देता है, सबको शक्ति देता है, पर लेने वाले यथा शक्ति बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि यथा शक्ति नहीं बनना है। ओम शांति। हम्म। और बेहद का वैराग्य समझा आपने? किस किस को समझ आया बेहद का वैराग्य? कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बेहद का वैराग्य अर्थात न्यारा बनना, और किनारा छोड़ने के लिए भी बाबा ने कहा कि ये भी वैराग है, लेकिन जो जो किनारे छोड़ने हैं वो बाबा बाद में लिस्ट भी बनाएंगे। वैसे देह, देह के संबंध, पदार्थ, देह की पुरानी दुनिया, स्वभाव, संस्कार पुराने, ये सारे किनारे हैं। और बाबा ने हम्म। कहा, बाबा ने ये भी स्मृति दिलाई कि कल पहले आपने किया है, आप अधिकारी आत्मा हो, और इस कल्प में भी आप करेंगे। बाबा ने स्मृति दिलाई। ओम शांति। हम्म। बहुत सुंदर। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है, बेहद का बैराग, तो जैसे हद से हम बेहद में जाते हैं, तो क्या ये भी हो सकता है व्यक्त से अव्यक्त होना? ओम शांति। हाँ, यही है, यही है। क्योंकि अव्यक्त स्टेज कौन सी होती है? सार स्वरूप की। आप में से कोई शेयर करेंगे?
जी। ओम शांति दीदी, सिस्टर ने पूछा कि व्यक्त से अव्यक्त में होना, ये तो करना ही है, यही तो होना ही है। यही उनका प्रश्न था ना, इससे विशेष। जी। यही तो है ना। जब आत्मा सार रूप में है ना, जब सार रूप में है तभी वो असार संसार से विमुक्त है, अलग है। तो अपनी अपनी सार स्थिति में स्थित होना, यही अव्यक्त स्थिति है। और जब अव्यक्त स्थिति में हैं हम, तब इस व्यक्त भान से, व्यक्त देह से, दुनिया से, साधनों से, परिस्थितियों से स्वतः ही आत्मा परे हो जाती है। तो यही वो स्टेज है जो हमें न्यारा बनाती है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के फिर व्यक्त में आऊं, ताकि वो डिटैचमेंट की स्थिति बनी रहे, न्यारेपन की स्टेज बनी रहे। क्योंकि अगर व्यक्त भान में आ गए तो मतलब जो देह की दुनिया है उससे पूरी तरह से कनेक्टेड हो गए ना। जैसे पल में ब्राह्मण और पल में शूद्र, तो देह को टच करना ही हद में जाना है। हाँ, और देह से जब बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, व्यक्त भान में आते हैं, तो कोई भी चीज खींचती नहीं है, आकर्षित नहीं करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में होती है तब वो डिटैच होती है। अच्छा, तो अब हमारा समय हो चला है। एक लास्ट क्वेश्चन। वो आत्मा हैंड रेस करेंगी जिन्होंने कोई एक ड्रिल प्रैक्टिस करने का संकल्प लिया है, और वो अपनी ड्रिल जो उन्होंने सोच ली है, मेरे कहने से पहले ही सोच ली है, वो ड्रिल शेयर करेंगे। उसी की प्रैक्टिस हम कल सारा दिन तपस्या के रूप में करेंगे। हैंड रेस कीजिए। विनीता बहन। जी दीदी। विनीता बहन ने फर्स्ट हैंड रेस की। विनीता बहन आप बोलिए। जी दीदी, मैं फरिश्ता स्वरूप का ड्रिल करके और सारे विश्व में घूम घूम कर फरिश्ता रूप में सकाश देना चाहती हूँ सबको, और साथ ही साथ सबको बाबा का संदेश भी देना चाहती हूँ। ओम शांति। ठीक है। तो ये फरिश्तेपन की जो स्थिति होती है वो न्यारी स्टेज होती है। इस स्थिति में स्थित रहने की तपस्या हम करेंगे। संकल्प नहीं चलाने हैं, अनुभव करना है फरिश्ते स्वरूप का। अच्छा, 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं हम, और संकल्प करते हैं, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप हूँ। महसूस कीजिए अपने डबल लाइट स्वरूप को। संपन्न स्वरूप, लाइट स्वरूप, जिसमें जरा भी देभान नहीं। मैं फरिश्ता, मेरा आकार लाइट का परम धाम तक है। बाबा से अनंत किरणें मेरे द्वारा
पूरे भूमंडल पर फैल रही है। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।